मर्जीना, मर्जीना! अरे हालत देख कर तो चलो। क्या क्या ख्वाब देखे थे कि अली बाबा एक दिन दुनिया को अपने कदमों में झुकाएगा। किसे पता था कि एक दिन दुनिया के कदमों से बचता फिरेगा अली बाबा। तलिस्मान भी पता नहीं निकल के कहां से कहां पहुंच गया होगा। एक तो ये छोटे छोटे कदमों से घर का रास्ता भी कितना लंबा लगता है। नहीं नहीं नहीं, अरे घर ले जाने के लिए मेरी सवारी आ रही है। अरे बहलूल चाचा, आपकी बकरी ने तो कमाल कर दिया। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी आपकी बकरियों का दूध नहीं चुराऊंगा और पोया को भी चुराने नहीं दूंगा। हाँ, बस अब आप कैसे भी करके मुझे अपने घर ले जाओ। हाँ। अरे चाचा, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? घर जाना है, घर। जंगल में कहाँ लेकर जा रहे हो? चारा? ये कौन सा वक्त है चारा खिलाने का अपना बकरियों को? मुझे घर जाना है। नहीं नहीं नहीं, कल तक जिस घास पे चला करता था आज उसी में फंस गया हूं मैं। मुझे फंसा के कहाँ खो गया था रिस्वान? मुझे छोटा बनाना था तो कम से कम मेरे साथ साथ बाकियों को भी छोटा बना था ना। 40 चोर हमें देखते ना, भूख नहीं फैलती। एक नान में चल जाता पूरे प्रवास का काम। ख्याली पुलाव बनाना छोड़ा ली। यहां से निकलना कैसे, तरकीब सोच। पर मैं हूं कहां पे? घर कहां है मेरा? ये परवास के बाहर किसके रोने की आवाज आ रही है? मर्जीना, मर्जीना, मर्जीना! ये रो क्यों रही है? अब ये कौन है? इस तरह अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो बाकी लोगों का क्या होगा? ले पुत्र, पानी पी ले। पुत्र? ये तो हिंदुस्तानी जबान है। करतार सिंह जी, हमें माफ कर दीजिए। हम तो यहाँ आपको किसी खास मकसद से लेकर आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था ना ना पुत्र ना, आपका इस तरह माफी मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप काबुल की शहजादी मरियम है। आप काबुल की शहजादी मरियम है। हैं? कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए करतार सिंह जी। हम तो यहाँ परवास में आपको गोला बारूद बनाने के लिए लेकर आए थे,
लेकिन आप तो 40 चोरों के बीच में फंस गए, एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में आ गए। कितना कुछ सहना पड़ा आपको। पुत्र, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके इरादे आज भी नेक हैं और आपके इरादे उस वक्त भी नेक थे जिस दिन आपने इन गुलामों के कैद खाने से मुझे बचाया था। क्या बोल रहे हैं ये दोनों? यकीन मान पुत्र, ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई है। जीने का तो कोई मकसद ही नहीं रहा था। ये जो नई जिंदगी है ये आपकी दी हुई है। ये क्या कान में गुनगुन हो रहा है मेरे? नहीं क्यों नहीं दे रहा कुछ? हम जानते हैं आपकी मुमकिन कोशिशें अपनी आवाम के लिए। वाहिगुरु दी सौं, आपकी इस जंग में करतार सिंह हमेशा आपके साथ में है। हाँ, सुनाई दिया। हम जानते हैं कि आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपके रास्ते मुश्किलों और खतरों से भरे हुए हैं। कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही है? ये हजरत है कौन? मर्जीना महफूज तो है। हम सभी खतरे और जोखिम उठाने के लिए तैयार है करतार सिंह जी, लेकिन इस वक्त हमें अली की बहुत फिक्र हो रही है। अली कौन है? कौन है? परवाज में खड़े होकर पूछते हो कि कौन अली? मर्जीना बताओ, बताओ इन्हें कि अली कौन है? अली एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया करतार सिंह जी, हमें हर मुश्किल से बचाया, एक साया बनकर। अपनी मुसीबतों से हंसकर डटकर सामना कैसे करते हैं ये हमने उन्हीं से सीखा है। अगर आज हम आपके सामने सही सलामत खड़े हैं ना, तो ये उन्हीं की बदौलत है। लेकिन न जाने अली कहाँ चले गए हैं। हम उन्हें कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे? हम कब तक बच्चों को उम्मीद देते रहेंगे जब हमारी खुद की उम्मीद ही टूट रही है? एक डर सा लग रहा है हमें। बस अली जहां भी हो वो सही सलामत हो, महफूज हो। और हमें परवास में तो कहीं नहीं मिले, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें अली की तलाश में परवास से बाहर जाना होगा। मर्जीना, ये बात तुम्हारे दिल को छू गई, लेकिन जरा गौर से देखो मर्जीना, मैं यही तो हूँ, यही हूँ मैं। मर्जीना, मर्जीना, अरे कैसे बताऊं कि छोटा हो गया हूँ, बहुत छोटा। उस जाबाज रखवाले के तलिस्मान के लिए उन चोरों ने परवास पर हमला किया। हो सकता फिर से वो एक बार हमला करें। इन सारी जानों का क्या, उन मासूम बच्चों का क्या? ऐसे में आप परवास छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये हजरत बात तो ठीक कह रहे हैं। अगर 40 चोर वाकई परवास में आ गए तो क्या करेगा अली? कैसे बचाएगा अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को? एक तो इतना छोटा हो गया हूं, कोई सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता मुझे। मेरी चालाकी तो क्या ही काम करेगी? फिर तलिस्मान भी तो मेरे पास नहीं है। हम जानते हैं करतार सिंह जी कि परवास पर अभी भी 40 चोरों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए अली को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। हमें पहले परवास के लोगों की हिफाजत के इंतजामात सोचने होंगे, लेकिन हम अली की तलाश भी जारी रखेंगे। अरे मर्जीना, ढूंढना क्या है, यही तो खड़ा हूँ। पीछे तो, नीचे तो देखो मर्जीना। अरे मर्जीना, ऊपर से देखते हैं तो बड़े प्यारे मासूम से लगते हो तुम। तुम्हारे कद पे आके पता चला कि बड़े खूंखार किस्म के हो तुम तो। कमाल है, जान तो तुमसे भी बचानी पड़ेगी। मेरा मनपसंद जानवर कौन है? तुम ही तो हो। मतलब मेरी मनपसंद मकड़ी। देखो भाई, मैं कोई गुड़ की डली नहीं हूँ, मैं अली हूँ, अली बाबा। भाग अली, भाग, ये तेरी बातें सुनेगा, भाग भाग।
ये छोटे होने में इतना बड़ा खतरा है, आज पता चला। अल्लाह मियां, आज अगर बच गया ना तो छोटी से छोटी जान का ख्याल रखूंगा, वादा करता हूँ। जब तक मेरे बच्चों के पास पहुंचूंगा कोई ना कोई सांप या कीड़ा मुझे खाई जाएगा। बच्चों के पास पहुंचना बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। नहीं अली, नहीं, हिम्मत नहीं हार सकता। चल, बिस्मिल्लाह। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा परवाज़ में ही है। ये मुमकिन नहीं है पोया। पापा अगर परवाज़ में होते तो हमारे साथ हमारे पास नहीं होते। हमने घंटा घर की घंटी भी बजाई, पर पापा यहाँ होते तो हमसे दूर नहीं रहते। मेरा यकीन मानो, मुझे बार पापा की थोड़ी थोड़ी आवाज भी सुनाई दे रही थी। पापा यही है, हमारे आसपास। बस कर पोया, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? अगर पापा यहाँ होते तो हमें ऐसे अकेले छोड़ते क्या? पापा होते तो उस रखवाले से पहले 40 चोरों का सामना करते। बार बार बाबा यहाँ है बोलना बंद कर। नहीं है बाबा यहाँ। तो फिक्र मत करना फिर, पापा ने ना हमें कभी अकेला छोड़ा है और न ही छोड़ेंगे। पापा देर से सही लेकिन आएंगे जरूर, कि मेरा दिल कह रहा है। अपनी उम्मीद मत छोड़। उम्मीद, अगर इंसानों को खत्म करना है तो सबसे पहले उनकी उम्मीदों को खत्म करना होगा। अगर इंसान मरते वक्त उम्मीद छोड़ के जाता है तो वो सालों लोगों के जहन में जिंदा रहता है, और वही अगर वो उम्मीद को मार के जीता है तो हर लम्हा मरता है। कुछ लोग जादूगर को नहीं जानते बल्कि एक उम्मीद को जानते हैं। रखवाला, यही कहते हैं ना परवाज़ के लोग उसे। अब पूरा काबुल भी यही जानेगा अगर हमने इस उम्मीद को जड़ से ना मिटाया तो। हम पूरे परवाज़ को मौत से नवाजना चाहते हैं ताकि पूरे काबुल की उम्मीद ही मिट जाए, और उसके बाद ही वो जादूगर हमें देगा वो तलिस्मान। लेकिन जैसी मौत हमने परवाज़ के लिए सोची है, वैसी मौत सिर्फ फक्र ही दे सकता है। जाओ और यकीन दिला दो पूरे परवाज़ के लोगों को कि कोई रखवाला नहीं है उन्हें बचाने के लिए। मार दो सबको और खत्म कर दो पूरे परवाज़ को। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा। अपनों के इतना करीब हो के इतना दूर हो जाऊंगा, मुझे सुन भी नहीं पाएंगे वो लोग। अच्छा मजाक किया तूने तलिस्मान मेरे साथ। पहले परवाज़ के किसी भी कोने में होता था, पलक झपक के अपने घर अपने बच्चों के पास पहुंच जाया करता था। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे काबुल से बगदाद के सफर पे निकला हूं। तो भूख के मारे दिमाग भी नहीं चल रहा मेरा। वैसे एक बात तो है, ऊपर वाला मुझे पसंद जरूर करता है ना, है ना, है ना? इसलिए हर बार मुझे अच्छे से तोहफे दे देता है। ऐसा तोहफा भी नहीं देना था।
इस वक्त तो दर्जी की सुई पे भी मौत लिखी है, थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो जाती तो। और क्या क्या दिखाना बाकी है। खुसरो, मिला बाबा? अरे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं दिख नहीं रहा हो। मुझे ना बहुत फिक्र हो रही बाबा। ठीक होगा ना? खुसरो, 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 गरीबा, मैं अली यहाँ पे नीचे नीचे। अरे मैं नीचे हूँ, नीचे तो देख। खुसरो, अरे ओ तबाही। अरे तुम तो मेरी बात सुनो यार। खुसरो, खुसरो नीचे देख, नीचे। अरे मैं यहाँ पे हूँ, तेरे जूते पर। खुसरो, बिना तलिस्मान के तो कुछ नहीं कर सकता अली। सब कुछ तो करके देख लिया, फिर भी ना तो तेरी आवाज किसी ने सुनी, ना तुझे किसी ने देखा। और क्या कर लेगा तू? सारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी क्या? तेरे बच्चे, तेरे बच्चों को गले नहीं लगा पाएगा अली। तेरे बच्चों को छू नहीं पाएगा तू। तेरे बच्चे अपने बाबा से नहीं मिल पाएंगे। चालीस चोरों को मारने चला था ना, अब जब तेरे पीछे से काबुल में 40 चोर आएंगे तो क्या कर लेगा? तमाशा देखेगा खड़े होके बस। चाचा बिन मुस्तफा का बेटा रातों रात गायब हो गया, लोग तो यही कहेंगे। तू क्या करेगा? चिल्ला चिल्ला के बोलेगा क्या? अली बाबा मरा नहीं है अभी, तुम्हारे सामने। मरा थोड़ी हूं, जिंदा हूं मैं। ये अजीब सी आवाज कैसी है? ये क्या भला है? इतना बड़ा सांप, कहीं इसके पीछे सिमसिम और 40 चोरों का हाथ तो नहीं? शैतानी ताकत वाला सांप, इसका मतलब सिमसिम परवास को फिर से खत्म करना चाहती है। मेरे बच्चे खतरे में हैं।